हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल साइंस विद सविता। और आज कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स का जो लास्ट सेकंड टॉपिक है वो हम कवर करते हैं। एक टॉपिक और रह जाएगा, सोप्स एंड डिटर्जेंट्स। उसके बाद अपना जो ये चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाएगा। प्लीज़ वॉच आउट कंप्लीट वीडियो, ठीक है। और आज से हम क्या करेंगे कि अपना जो फिज़िक्स का सिलेबस है वो भी स्टार्ट करेंगे। मैं एक एक लेक्चर करके अपलोड करती जाऊँगी फिज़िक्स का सिलेबस के 10th क्लास के, ठीक है। तो चलिए पढ़ते हैं आज। सम इम्पोर्टेंट कार्बन कंपाउंड्स आपके सिलेबस में आते हैं। 2 कार्बन कंपाउंड्स ही आते हैं, एक तो इथेनॉल और एक आता है इथेनोइक एसिड। इथेनॉल के बारे में पढ़ते हैं। देखो, इथेनॉल हमने नेमिंग पढ़ी थी, नोमेनक्लेचर पढ़ा था। ये इथ यानी कि 2 कार्बन कंपाउंड्स हैं, 2 है ना। और हाइड्रोजन तो हम खुद लगा सकते हैं। हम ये देख सकते हैं कि भाई इस कार्बन ने इस कार्बन के साथ तो एक इलेक्ट्रॉन बनाया है। रह कितने गए? तीन इलेक्ट्रॉन रह गए। 3 इलेक्ट्रॉन रह गए तो 3 हाइड्रोजन लगा दो। इस कार्बन ने 2 बॉन्ड बना लिए भाई, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन रह गए, 2 हाइड्रोजन लगा दो। इथेनॉल है यानी कि अल्कोहल, जो अपना फंक्शनल ग्रुप है वो प्रेजेंट है, यानी कि OH लगा दो। बन गया अपना मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। इसका जो फॉर्मूला है वो ये है। अब इथेनॉल की कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ लेते हैं। कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ अपने पास हैं। वो क्या है कि जो इथेनॉल है वो रूम टेम्परेचर पे, यानी कि जो अपना नॉर्मल टेम्परेचर होता है, रूम टेम्परेचर, उसके ऊपर लिक्विड फॉर्म में प्रेजेंट होता है। कॉमनली नोन एज अल्कोहल के नाम से भी हम इसको जानते हैं। और ये जो अपनी अल्कोहल ड्रिंक्स हैं उनके अंदर जो एक्टिव इंग्रेडिएंट्स है वो होता है इथेनॉल। यानी कि सभी अल्कोहल ड्रिंक्स के अंदर एक्टिव इंग्रेडिएंट इज इथेनॉल। इट इज़ अ गुड सोलवेंट है ये। सोलवेंट वो चीज़ होती है, देखो सोलवेंट क्या होती है? सोलवेंट वो चीज़ होती है जिसके अंदर हम सोल्यूट को मिक्स करते हैं और ये दोनों मिलके क्या बनाती हैं? सॉल्यूशन बनाती हैं, ठीक है। जैसे हम पानी में नमक घोलते हैं तो जो पानी होगा वो तो एज ए सोलवेंट काम करेगा, और जो साल्ट हम डिजोल्व करेंगे वो एज ए सोल्यूट काम करेगा। और फिर जो अपना बनेगा, यानी कि जो नमक का पानी जो बनेगा वो सॉल्यूशन बन जाएगा अपने पास, ठीक है। तो इसीलिए जो इथेनॉल है वो एज ए गुड सोलवेंट है, यानी कि उसके अंदर जब हम सोल्यूट डालेंगे तो एक एज ए गुड सोलवेंट काम करता है। और किस में काम आता है ये? यूज्ड इन मेडिसिन्स सच एज टिंक्चर आयोडीन, कफ सिरप्स एंड मैनी टॉनिक्स। यानी कि गुड सोलवेंट की तरह काम करेगा, तभी मेडिसिन में भी यूज़ किया जाता है। टिंक्चर आयोडीन एक मेडिसिन अपने पास होती है, उसमें यूज़ किया जाता है, और कफ सिरप्स में भी यूज़ किया जाता है इथेनॉल। सोल्यूबल इन वाटर के अंदर सोल्यूबल होता है। सोल्यूबल यानी कि वाटर के अंदर डिजोल्व कर सकता है आराम से, यानी कि मिक्स हो सकता है। एब्सोल्यूट अल्कोहल क्या होता है? जो प्योर इथेनॉल अपने पास प्रेजेंट होता है, जो 100% इथेनॉल होता है, उसे हम बोलते हैं एब्सोल्यूट अल्कोहल। और जो अगर हम 100% इथेनॉल यानी कि जो प्योर इथेनॉल है, अगर हम उसका इंटेक कर लेते हैं, अगर हम उसको पी लेते हैं, डेट कैन बी लीथल यानी कि जानलेवा हो सकता है ये। जो अल्कोहल ड्रिंक्स होती हैं उसके अंदर इतना इथेनॉल प्रेजेंट नहीं होता, यानी कि कुछ अमाउंट में ही इथेनॉल प्रेजेंट होता है अल्कोहल ड्रिंक्स के अंदर। लेकिन अगर हम प्योर इथेनॉल का इंटेक कर लें, तो इवन स्मॉल क्वांटिटी भी अगर हम इंटेक कर लें उसकी, तो वो लीथल हो सकता है, जान को खतरा हो सकता है। रिएक्शंस ऑफ इथेनॉल में देखते हैं, यानी कि जब रिएक्शन विद सोडियम, जब इथेनॉल सोडियम के साथ रिएक्ट करेगा, सोडियम अपने पास एलिमेंट है, सोडियम के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा? सोडियम इथोक्साइड बनाएगा। देखो भाई इसकी रिएक्शन देखो एक बार कैसे होगी। ये है अपने पास इथेनॉल, सोडियम के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या हो जाएगा कि देखो ये तो है ऑक्सीजन, ये हाइड्रोजन है। इसमें होगा क्या कि जो ये ऑक्सीजन है इसके ऊपर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, हाइड्रोजन के ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। यानी कि जब इसका अगर हम बॉन्ड तोड़ने की कोशिश करेंगे, जो OH अपने पास प्रेजेंट है अल्कोहल का, जब हम इसका बॉन्ड
तोड़ने की कोशिश करेंगे तो हाइड्रोजन के पास क्या है, एक इलेक्ट्रॉन है, तो क्या होगा कि इसके ऊपर तो पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। और जो अपना सोडियम प्रेजेंट होता है, जो सोडियम प्रेजेंट होता है उसके ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज आता है। क्यों आता है? क्योंकि इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन की कमी है, और ऑक्सीजन के अंदर एक जो इलेक्ट्रॉन है वो ज़्यादा है, इसलिए नेगेटिव चार्ज आ जाता है। पॉजिटिव चार्ज यानी कि जिसके अंदर कमी हो। अब ये हाइड्रोजन तो निकल जाएगा और ये जो सोडियम है ये अपने पास नेगेटिव के पास आकर अटैक कर देगा, यानी कि देखो पॉजिटिव हमेशा नेगेटिव के पास जाएगा। ये क्यों जुड़े हुए थे? क्योंकि एक के पास पॉजिटिव था, एक के पास नेगेटिव था। अब क्योंकि हमने इसका बॉन्ड तोड़ दिया, इसकी रिएक्शन करवा दी तो क्या होगा कि जो ऑक्सीजन है उसको और रिएक्टिव एलिमेंट दिख गया है, उसको सोडियम दिख गया, तो वो क्या करेगा कि हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड तोड़ देगा। वो कह देगा कि भाई जा हाइड्रोजन, मेरी तेरी दोस्ती टूटी और मैं तो सोडियम के पास जा रहा हूँ। तो सोडियम के पास पॉजिटिव चार्ज देख के वो ऑक्सीजन सोडियम के साथ बॉन्ड बना लेगा और क्या बना देगा, सोडियम इथोक्साइड बना देगा। देखो बन गया ना बॉन्ड, और क्या इवॉल्व हो जाएगा बाहर, हाइड्रोजन निकल जाएगा। हाइड्रोजन की भी और ऑक्सीजन की दोस्ती टूट जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट है रिएक्शन टू गिव अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। जब अल्कोहल है वो हॉट यानी कि H2SO4 के साथ रिएक्ट करेगा, H2SO4 की प्रेजेंस में कंसनट्रेटेड यानी कि जो ज़्यादा अमाउंट में हो, बिल्कुल कंसनट्रेटेड हो, उसकी प्रेजेंस में क्या होगा कि जो अल्कोहल है वो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बना देगा। कैसे? वाटर का रिमूवल हो जाएगा अपने पास, क्या होगा कि इसका रिमूवल हो जाएगा, ठीक है। H2SO4 की प्रेजेंस में अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बना देगा। इसका एक हाइड्रोजन यहाँ से निकल जाएगा और एक OH यहाँ से निकल जाएगा। एक हाइड्रोजन यहाँ से, एक OH यहाँ से, क्या बन गया, वाटर का रिमूवल हो गया। अब इसके पास क्या रह गया कि इसके पास दो हाइड्रोजन रह गए, इसके पास भी 2 हाइड्रोजन है, तो ये क्या कर लेगा, वो एक और कार्बन के साथ बॉन्ड बना लेगा, तो डबल बॉन्ड आ जाएगा बीच में और ये अपने पास अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बन जाएगा। अब हम पढ़ते हैं इथेनोइक एसिड के बारे में। इथेनोइक एसिड का फॉर्मूला देख लीजिए। इथ यानी कि 2 कार्बन प्रेजेंट हैं, C इसने एक बॉन्ड बनाया, यानी कि 3 हाइड्रोजन की कमी थी, 3 हाइड्रोजन लग गई। इथेनोइक एसिड फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है। कौन सा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है? COOH अपने पास ग्रुप प्रेजेंट है। इसको हम इथेनोइक एसिड का दूसरा नाम देखिए एसिटिक एसिड भी बोल सकते हैं, और ये दो हैं इसके कॉमन नेम्स है, एसिटम और विनेगर। क्यों? क्योंकि जो एसिटिक एसिड है वो विनेगर के अंदर पाया जाता है। कौन से ग्रुप से प्रेजेंट करता है? ये एसिड होता है। देखो एसिड से पता लगा कि इसका एसिडिक नेचर है, एसिडिक नेचर है, ठीक है। कौन से ग्रुप से है? कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप से है ये। 5.8% सॉल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड इन वाटर एंड इज कॉल्ड विनेगर। जो एसिटिक एसिड का 5 से 8% सॉल्यूशन अगर हम वाटर में डिज़ोल्व कर दे तो उसको हम विनेगर कह सकते हैं, हम विनेगर भी बना सकते हैं। और जो विनेगर है वो कहाँ कहाँ यूज़ होता है? वाइडली यूज्ड एज प्रिजर्वेटिव्स इन पिक्सल्स आएगा, पिक्सल्स यानी कि जो हम अचार वगैरह डालते हैं उसको प्रिजर्वेटिव क्या होता है? ताकि वो ख़राब ना हो। प्रिजर्वेटिव यानी कि उसको स्टोर करने के लिए, उसको स्टोर रखे करने के लिए एज ए प्रिजर्वेटिव यूज़ करते हैं हम विनेगर को पिकल्स में, यानी कि जो अपने पास अचार वगैरह हम डालते हैं। मेल्टिंग पॉइंट ऑफ इथेनोइक एसिड। मेल्टिंग पॉइंट मैंने एक दिन भी बताया था, मेल्टिंग पॉइंट अपने पास होता है यानी कि जिस टेम्परेचर पे जाके कोई भी एलिमेंट या मॉलिक्यूल या कंपाउंड मेल्ट होना स्टार्ट हो जाए। जैसे अपने पास H2O है, वाटर है, वाटर को अगर हम वाटर क्या है कि 3 फॉर्म में प्रेजेंट होता है, आइस में, वाटर में और वेपर्स में।
सॉलिड स्टेट इसकी आइस होती है, वाटर इसकी लिक्विड स्टेट होती है, और वेपर्स यानी कि जो इसकी गैसियस स्टेट होती है। अब आइस से क्या होगा कि मेल्ट होगा, यानी कि पिघलेगा। आइस जो बर्फ़ है वो अपनी पिघलेगी, तभी तो वाटर बनेगा। और जो वाटर है वो क्या होगा कि बॉयल होगा, उबलेगा। जब हम उसको उबाल लेंगे बार बार तभी तो वेपर्स बनेंगे। तो जो मेल्टिंग पॉइंट है, उस जो आइस का मेल्टिंग पॉइंट होगा उसी पे जाके वो मेल्ट होना स्टार्ट होगी। और इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, 0 डिग्री सेल्सियस पे जाके क्या होता है कि ये मेल्ट होना स्टार्ट हो जाती है। 0 डिग्री से नीचे नीचे ये आइस में ही होती है, 0 डिग्री से पे जाके मेल्ट होना स्टार्ट हो जाती है। जैसे जैसे ऊपर जाएगा टेम्परेचर ये और मेल्ट होती जाएगी और मेल्ट होती जाएगी। और जब 100 डिग्री सेल्सियस पे टेम्परेचर पहुंच जाएगा ना, जब क्या होगा कि हाइड्रोज जो वाटर मोलिक्यूल्स है वो गैस की फॉर्म बनाना स्टार्ट कर देंगे, वेपर्स बनाना स्टार्ट कर देंगे। इसी तरह इथेनोइक एसिड का मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, 290 केल्विन। 290 केल्विन। देखो 9th क्लास में आपने पढ़ा होगा कि 0 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 273 केल्विन। एक तो अपने पास टेम्परेचर की जो यूनिट होती है डिग्री सेल्सियस, एक होती है केल्विन। ठीक है, तो इससे आप निकाल लेना कि 290 केल्विन कितना बन जाएगा। मैंने लिख भी रखा है 16.8 डिग्री सेल्सियस, यानी कि इस टेम्परेचर पे आके इथेनोइक एसिड मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। ओपनली फ्रीजेज ड्यूरिंग विंटर इन कोल्ड क्लाइमेट्स, यानी कि जब विंटर आती हैं अपनी, ये ज़्यादातर फ्रीज फॉर्म में यानी कि सॉलिड फॉर्म में ही प्रेजेंट होता है। कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर वीक एसिड्स। जो कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं अपने पास ये वीक एसिड होते हैं इन कंपैरिजन टू HCl। जो बाकी के एसिड होते हैं उनसे उसके कंपैरिजन में वीक एसिड होते हैं। रिएक्शंस इसकी देख लेते हैं। पहली आती है एस्टेरिफिकेशन। एस्टेरिफिकेशन यानी कि इसके नाम से ये पता लग रहा है कि अपने पास एक कंपाउंड बन रहा है जिसका नाम है एस्टर। एक कंपाउंड बन रहा है जिसका नाम है एस्टर। एस्टर के बारे में अब हम जानेंगे। एस्टर्स आर स्वीट स्मेलिंग, यानी कि इनकी जो स्मेल है वो कुछ स्वीट टाइप होती है। और ये परफ्यूम्स में, फ्लेवरिंग एजेंट्स में यूज़ होते हैं, और ये ठंडे नेचर के भी होते हैं। देखो क्या होगा कि जब कार्बोक्सिलिक एसिड को अगर हम, जो अल्कोहल है ये क्या है, इथेनोइक एसिड अपने पास, जो इथेनोइक एसिड है, जब हम इसको इथेनॉल के साथ रिएक्शन इसकी करवा दें एसिड की प्रेजेंस में, तो ये क्या बना देगा, ये अपने पास एस्टर बना देगा। जो कंपाउंड बनेगा वो एस्टर बनेगा। और कैसी रिएक्शन नाम याद करने का, देखो क्या होगा कि यहाँ से तो OH जाएगा, यहाँ से गया OH, और अल्कोहल जो अपने पास इथेनॉल जो प्रेजेंट है उसमें से गया H, यानी कि वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल गया। और ये क्या हो गए, जुड़ गए, CH3CO CH2 CH3, एस्टर अपने पास बन गया। ठीक है भाई। नेक्स्ट रिएक्शन आती है स्पोनिफिकेशन। स्पोनिफिकेशन क्या होता है कि सोप्स का प्रिपरेशन को हम बोलते हैं स्पोनिफिकेशन। सोप्स यानी कि जो हम साबुन यूज़ करते हैं उसका प्रिपरेशन को हम स्पोनिफिकेशन बोलते हैं। वो भी अपनी किससे होती है, एस्टर से होती है। जो एस्टर हमने बनाया इथेनॉल से और उससे इथेनोइक एसिड से, एस्टर जो हमने बनाया, अगर हम उसकी रिएक्शन करवा दें NaOH से, यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड से, सोडियम हाइड्रोक्साइड से अगर हम उसकी रिएक्शन करवा दें तो अपने पास क्या बन जाएगा, ये सोडियम साल्ट ऑफ इथेनोइक एसिड बन जाएगा। सोडियम साल्ट ऑफ इथेनोइक एसिड, और अल्कोहल बाहर निकल जाएगा। अब जो ये सोडियम साल्ट है, अब आप पूछोगे तो ये सोडियम साल्ट ऑफ इथेनोइक एसिड बन गया। सोप्स कैसे बने, देखो सोप्स क्या होते हैं, सोप्स आर सोडियम और पोटाशियम साल्ट्स ऑफ लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड। जो अपने पास कार्बोक्सिलिक एसिड प्रेजेंट होते हैं, अगर हम उनकी सोडियम या पोटाशियम से रिएक्शन करवा देते हैं तो वो सोडियम साल्ट या पोटाशियम साल्ट बना लेते हैं, जो कि अपने सोप्स में प्रेजेंट होते हैं। अगर सोडियम साल्ट ऑफ इथेनोइक एसिड बन गया यानी कि सोप बन गया। रिएक्शन विद बेस, अगर इथेनोइक एसिड है यानी कि बेस के साथ तो ज़रूर रिएक्ट करेगा ही करेगा। अगर एसिड बेस के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, साल्ट बनाएगा। ये
ये क्या होते हैं, बेस में प्रेजेंट होते हैं सोडियम पोटाशियम। इसी वजह से जो इथेनोइक एसिड है, अगर हम इसकी बेस से क्या करवा दें, रिएक्शन करवा दें, तो ये साल्ट बनाएगा और इस साल्ट को बोलेंगे हम सोडियम साल्ट ऑफ इथेनोइक एसिड। रिएक्शन विद कार्बोनेट्स एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट्स, जब हम इथेनोइक एसिड की, ये क्या है, कार्बोनेट प्रेजेंट अपने पास, और ये क्या है, हाइड्रोजन कार्बोनेट्स, यानी कि इसके अंदर हाइड्रोजन प्रेजेंट है। इनके साथ रिएक्शन करवाएंगे तो क्या बनाएंगे, ये भी सोडियम साल्ट ऑफ एसिटिक एसिड या सोडियम साल्ट ऑफ इथेनोइक एसिड ही बनाएंगे। ये थे अपने दो कंपाउंड्स, इथेनॉल और इथेनोइक एसिड। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे सोप्स एंड डिटर्जेंट्स के बारे में। उसके बाद आपका ये जो कार्बन वाला चैप्टर है ये कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम स्टार्ट करेंगे फिजिक्स का जो फर्स्ट चैप्टर है इलेक्ट्रिसिटी, उसको हम स्टार्ट करेंगे। और अगर आपको इन वीडियोज़ के जो PDF नोट्स हैं वो चाहिए, हैंड रिटन नोट्स चाहिए जैसे मैं समझा रही हूँ, तो प्लीज़ मेरी टीचमेंट ऐप पे जाके क्लासरूम में एनरोल कर ले। मैंने जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स दिया है, उसको एनरोल करने के बाद आपको यूट्यूब वीडियोस भी टाइम टू टाइम मिल जाएंगी वहाँ पे, और जो मेरे लाइव लेक्चर्स हैं वो भी आप देख सकेंगे, और PDF नोट्स भी आपको मिल जाएंगे। थैंक यू।